है वो इनके जरिए मिली है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के जरिए हम लोगों को मिली है। अगर हम अपनी बहन बच्चियों को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे? और तालीम की, दुनियावी तालीम के साथ साथ हुब्बुल वतनी की तालीम। मैं ये इसलिए कह रहा हूं मेरे दोस्तों अजीजों कि अगर हमें हुब्बुल वतनी की तालीम नहीं मिली तो आज जो मुसलमान का आलम है कि मुसलमान 15 अगस्त 1947 को जब ये मुल्क आजाद हुआ, उससे पहले 14 अगस्त 1947 को इस मुसलमान के नाम पर एक मोहब्बत, एक मुसलमान और इस्लाम के नाम पर यह कह दिया गया, इस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए गए और 10 लाख हिंदू और मुसलमान को उसकी बलि बेदी पे चाह दिया गया। कौन जिम्मेदार है उसके? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ लोग ये जानबूझकर ये आदत डालते कि इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मुसलमान है। मैं आपको बताना चाहता हूं मुसलमान नहीं है जिम्मेदार। अगर मुसलमान जिम्मेदार होता तो आप सब हज़रात यहाँ मौजूद हैं, आपके बुजुर्गों ने आपके आबाद ने ये तय कर लिया था कि ये बाबरे वतन हमारा है, हमने इसको छोड़कर नहीं जाना। अगर हम इसको छोड़ के जाएंगे तो हमारी मस्जिदों का क्या होगा, हमारे मदरसों का क्या होगा, हमारी दरगाहों का क्या होगा, हमारी खानकाहों का क्या होगा, हमारे इदारों का क्या होगा? अगर हम इनको छोड़ के जाएंगे तो हमारी मादरे वतन हिंदुस्तान का क्या होगा? हम रहेंगे, जिएंगे, मरेंगे इस मादरे वतन के साथ जिएंगे। मुसलमानों ने कभी पाकिस्तान की तिलावत नहीं की, उसकी कभी कोशिश नहीं की मुसलमानों ने। लेकिन मैं बताने में चाहता हूं, लेकिन इन लोगों ने, इन सियासतदानों ने मुसलमानों को इस काम के अंदर बताया। ये 3 लोग थे जिन्होंने इस मुल्क का बंटवारा किया। एक लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों के दस्तखत से इस मुल्क का बंटवारा हुआ। 10 लाख हिंदू और मुसलमान उसकी बलि बेदी पे काट दिए गए, उनको शहीद कर दिया गया। वो दोनों लॉर्ड माउंटबेटन में इंग्लैंड चले गए, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले गए, उनको पाकिस्तान चाहिए था। लेकिन जो इसके जिम्मेदार हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके अकरबा, क्या उन्होंने कभी माफी मांगी कि हम 10 लाख हिंदू और मुसलमानों को मरवाने के जिम्मेदार हैं? क्या कभी उन्होंने कौम से ये कहा? बल्कि ये कहा कि मुसलमानों तुम जब हमें वोट दोगे या हमारे साथ ही चलोगे तो तुम कहीं ना कहीं अपनी जगह पर तुम कमजोर रह जाओगे। और यही नहीं किया साथियों, उन्होंने पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पे इसको मुल्क को बांटा, फिर हिंदू और मुसलमान को अकलियत और अक्सरियत के नाम पे बांटा, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटा कि जो ज्यादा तादाद में वो बहुसंख्यक, जो अल्पसंख्यक है वो मुसलमान को अल्पसंख्यक बता दिया। अरे भाई, हम इस मुल्क के मालिक हैं, इस मुल्क के किराएदार नहीं है, इस मुल्क का कानून हम सबके लिए बराबर है, तो हमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे क्यों बांटा जा रहा है? क्यों बांटा जा रहा है? उन्होंने कहा आपको रिजर्वेशन देंगे, आपके बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा और आप जो है अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएंगे और आपको गवर्नमेंट सर्विसेज मिलेंगी। हमने सबने खुश होगा, चलिए इन्होंने बहुत अच्छे, इन्होंने हमारे को, उन्होंने रिजर्वेशन के नाम पे मुसलमान से वोट तो ले लिया, लेकिन माफ करना, उन्होंने आपके लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। आज बताइए कितने लोग हैं जो अल्पसंख्यक के नाम पे गवर्नमेंट सर्विस में गए? एक नाम बता दिए, एक हाथ खड़ा करके बता दिए कि मैं अल्पसंख्यक के नाम से मुझे गवर्नमेंट में मुझे वो मिली है, नौकरी मिली नहीं मिली। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुसलमान को मुसलमान, हिंदू मुसलमान बांटा, फिर मुसलमान मुसलमान बांटा कि ये अगड़े और पिछड़े मुसलमान में बांट दिया जाए। मुसलमान अगड़े सैयद मोहम्मद पठान शेख, ये अगड़े मुसलमान है, और पिछड़े मुसलमान ने बेचारे अंसारी, सैफी, अब्बासी, ये पिछड़े मुसलमान है। उनसे कहा गया पिछड़े मुसलमान, अरे आप बटो है जो रिजर्वेशन देंगे आपको। ठाकाठाक वोट लिए, बेचारे अब्बासी, अंसारी, सैफी बेचारे देखते रह गए, उनके बच्चों को आज तक न तालीम मिली न नौकरी मिली। अब एक रंगनाथ आयोग आ रहा है फिर से आप सबको, वो कहते हैं मुसलमान अगड़े मुसलमान, पिछड़े मुसलमान भी नहीं, दलित भी मुसलमान होते। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जब आखिरी खुतबे में कह दिया कि जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ लिया, एक एक सब पे खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रवा, ना अरब से
राष्ट्रीय मंच इसी तरफ मुसलमानों को अपना निशाना बना रहा है, बता रहा है कि आपके साथ किस तरीके का जुल्म और सितम किया गया। मैं किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखता, माफ करना। मेरी तंजीम खालिसन समाजी तंजीम है जो सिर्फ मुसलमानों की और देश के हिंदू और मुसलमानों की एकता भाईचारे के काम को आगे बढ़ाता है। पूरे हिंदुस्तान में हम हिंदू मुस्लिम्स को जो बीच में जिस तरह के जो गैप पैदा कर दिए गए, अरे हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, बिल्कुल उन्होंने फरमा दिया, कुल्लुकुम मिन बनी आदम आदम बिन तुराब, हम सब जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं सब हजरत आदम की औलाद है और हजरत आदम को मिट्टी से बनाया गया। अगर हम हजरत आदम की औलाद है तो हिंदू और मुसलमान में फर्क कैसा? हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो तो सब एक ही है, हम सब हजरत आदम की निस्बत से भाई भाई हैं। हमें बांटा कैसे जा रहा है और हम बटे चले जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे बटे चले जा रहे हैं। तो हम क्या नबी की सुन्नत पे कौन सा अमल है? जब तक हम दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम नहीं लेंगे, हुक्मुल वक्ती की तालीम नहीं लेंगे, आपको और हमें इस तरीके से बांटा बांटा जाएगा। हमने न कटना है न पटना है। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अपने काम को लेकर मुल्क के, आपको बताया अभी मोहतरम सलीम अशरफ खान ने पिछले 3 दिन में 8वां प्रोग्राम है। सिर्फ हर मौके में जाकर आपको पता है हमने न सिर्फ इसमें मामला में बल्कि मोहतरम सलीम अशरफी साहब को हमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है आप लोगों के, तो मैं बता देना चाहता हूँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की पूरे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी इनको जिम्मेदारी है, मदरसा, मस्जिद, मदरसा, खानका, दरगाह, मुतवल्ली हजरात, उलेमा हजरात, उन सबसे पूरा जाके राब्ता करना, उन सबको एक सूत्र में बांधना, उन सबको एक झंडे के नीचे लाके कि आओ हम इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारे सजाएं और ये मुल्क हमारा है, हम सबको मिलकर इस मुल्क को बढ़ाना है। इसका काम मोहतरम सलीम अशरफी को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से किया है। और जब से इनको ये काम दिया गया, इनके पैरों में देखिए आप माशाल्लाह कितने वो है, लेकिन इनके घर वाले भी कितने इनको तकलीफ देते हैं कि वो कहते हैं अरे भैया आप इस उम्र में आराम करो, कहाँ दौड़ कर रहे हो। लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल है वो इनको चैन से जीने नहीं देता, करवट नहीं ले पाते, परेशान रहते। सुबह उठते अफजाल भाई ऐसा है, आप छत्तीसगढ़ में बहुत परेशानी है, आपको यहाँ आना है, सब जगह चलना है, मुसलमानों के बीच जाना है, सबको एक सूत्र में बांटना है, एक धागा में बांटना है, हमें हिंदू मुसलमान के फर्क मिटा देना है। हम देखिए, आप देखिए 121 करोड़ 125 करोड़ के हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, उसके बावजूद कितनी हमारी बदनसीबी है। यहाँ देखता आ रहा हूँ चारों तरफ चिमनियां देखता आ रहा हूँ, कितनी तरक्की होनी चाहिए। हमें ये तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाना चाहिए था। आज इतना सब कुछ होने के बाद अगर हम तरक्की पजीर मुल्क है, यानी हम अभी तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बने हैं। कहते हैं ना जी अमेरिका तरक्की याफ्ता मुल्क, अरे हमारी जितना हमारे लाना 125 करोड़ हिंदुस्तानी कहाँ है हमारे पास है ऐसे लोग काम करने वाले, और हर तरह की तालीम, हर तरह की जितनी तालीम आप लोगों के पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने हम हिंदुस्तानी आगे बढ़ चुके, कोई हमारा मुकाबला दुनिया में नहीं है। लेकिन बावजूद हम तरक्की पजीर हैं, हम तरक्की याफ्ता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम सब लोग हिंदुस्तानी आपस में बटे कटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। हम सब लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के चाहत यही है कि हम ठीक है जो अहले सियासत जो काम कर रहे हैं वो करते रहे, हम तो इस मुल्क को एक जा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यहाँ हैं। और मैं सब आखिर में आप सबसे गुजारिश करूँगा, आज मुन्ना साहब और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह जो मेरी ख्वाहिश है, हम लोग जो चाहते हैं कि मैं अगले साल आऊँ, न सिर्फ दुनियावी तालीम बल्कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी के साथ साथ हुक्मुल वक्ती और हुक्मुल वक्ती के साथ साथ तालीम निस्वा के लिए भी आप लोग काम करें। अगर आप काम करेंगे तो खुदा की कसम मेरा दिल आप सब पर दुआएं देगा। और ये मैं आपको एक मिसाल लेके जाना चाहता हूँ कि यहाँ की छत्तीसगढ़ की मिसाल मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जाकर इंशाल्लाह आपकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में बताऊंगा कि देखो हुक्मुल वक्ती का मरकज है, वो वहाँ पर जो बना है तालीम मदरसा दारुल उलूम रिजवानिया, उसमें जाके देखिए किस कदर जो है उसमें जो है रिजविया जो है दारुल उलूम रिजविया, जो उसमें जाके देखिए किस कदर अच्छा काम हो रहा है और पूरे मुल्क के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के लिए काम है। यहाँ पे हमारे पांडे जी भी बैठे हैं, हमारे सब लोग बैठे हैं और किस कदर प्यार और मोहब्बत और अखलाक के साथ काम हो रहा है। मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
हिंद, जय भारत। बहुत जज्बाती तकरीर मोहतरम अफजाल साहब ने किया और इस जज्बात को हम सब अपने सीने से लगाए रखेंगे और जो कुछ आपने सलाह मशवरे आपने दिए हैं इंशाअल्लाह जब आप आइंदा आएंगे तो देखेंगे कि आपकी बातों पर, आपके हुक्मनामों पर हम लोगों ने किस तरह अमल किया। और अब बारी है